दोस्तों नमस्कार, निरपेक्षवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग को ये तथ्य जानकर बड़ी हैरानी भी होगी और एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी कि वर्तमान में जो हमारे सिटिंग सांसद हैं उनकी क्या स्थिति है, ठीक है? तो दोस्तों एक एडीआर रिपोर्ट पब्लिश होता है और इसमें बताया जाता है कि जो सिटिंग सांसद हैं हमारे माननीय सांसदगण हैं, उनमें से कितने करोड़पति हैं, किन पर क्राइम जो आरोप हैं, आपराधिक आरोप हैं, किन पे किस प्रकार से लगे हुए हैं और साक्षरता वाली स्थिति सांसदों की क्या है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, जैसा कि आप ये कार्टून देख रहे हैं, कार्टून में एडीआर जो एक गैर सरकारी संगठन है, वो एक कार्टून के रूप में ये पब्लिश किया है। इसमें ये लिखा है, साफ साफ पता चलता है करोड़पति भी, क्राइम रिकॉर्ड भी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एडीआर है क्या, एडीआर रिपोर्ट है क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडीआर रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों जैसे लिखा है, एडीआर का फुल फॉर्म सबसे पहले होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। भारत में एक गैर सरकारी संगठन है। ये क्या है? एक गैर सरकारी संगठन है। देखिए सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि एडीआर के बारे में, जैसे लिखा कि निम्नलिखित में से एडीआर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो मान लीजिए एक कथन दे दिया, यह एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। और मान लीजिए गलत कराने के लिए दे दिया कि इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, तो गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसरों के द्वारा की गई थी, ठीक है। अच्छा ये क्या बताता है? ये कार्य किस लिए करता है? चुनावी एवं राजनीति सुधारों, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तथा शासन में सुधार हेतु कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। और चलिए फिर अब इसकी जो रिपोर्ट है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो दोस्तों रिपोर्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्लेषण में 514 मौजूदा लोकसभा सांसदों में 225 पर आपराधिक आरोप हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस समय कितने सिटिंग सांसद हैं? 514 हैं इलेक्शन के पहले तक। 514 हैं, 514 में से 225 पर इस समय आपराधिक आरोप हैं, ठीक है। और जो 225 हैं, 225 मतलब 44% सांसद, सिटिंग सांसद के 44% पर आरोप है दोस्तों। ये बहुत बड़ी संख्या होती है और ये हमारे राजनीति के अपराधीकरण की स्थिति को स्पष्ट करती है कि राजनीति में कितना ज्यादा अपराधीकरण है, ठीक है। अच्छा रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया है कि 29% जो लोकसभा सांसद हैं, जो 225 में से जो 29% हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। गंभीर आरोप में क्या क्या है? जैसे हत्या का आरोप, हत्या का प्रयास का आरोप, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, ठीक है। अच्छा तो और इसमें से जो 225 सांसदों पर आरोप लगा है, उन सांसदों में से 9 सांसद ऐसे हैं जिन पर हत्या के आरोप लगे हैं, जिन पे हत्या के मामले हैं। और इन सांसदों में से जो 9 सांसद हैं दोस्तों, उनमें से 5 हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, उसके सांसद हैं। 9 में से 5 सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी से हैं, जिन पे हत्या के आरोप लगे हैं। हत्या एक गंभीर अपराध है, ठीक है। तो और उसके बाद अच्छा ये पता कैसे चलता है कि किन पे कितना आरोप है? तो दोस्तों जो इलेक्शन कमीशन होता है, उनके पास जो सांसद चुनाव लड़ने जाते हैं, वो हलफनामा अपना एक प्रस्तुत करते हैं। उसमें घोषणा करते हैं कि उनके पास संपत्ति कितनी है और उनपे कितने मामले जो है दर्ज हैं। चाहे वो कोई भी आपराधिक मामला हो, कितने मामले दर्ज हैं, वो हलफनामे में वो लोग घोषणा करते हैं। तो उससे पता चलता है। तो ये जो एडीआर है वहां से रिपोर्ट बनाती है। अच्छा रिपोर्ट के अनुसार जो है 28 ऐसे सांसद हैं जिन पे हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले, गंभीर आरोप हैं, आपराधिक आरोप हैं, हत्या के प्रयास जैसे। और इसमें भी आप लोग देखेंगे दोस्तों, ये 28 में से 21 जो सांसद हैं वो भाजपा से हैं, जो कि हमारी सत्ताधारी पार्टी है। दोस्तों देखिए हम आपको ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी पार्टी विशेष का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहे हैं। यह तथ्य की बात है और हम आपको केवल और केवल तथ्य बता रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप एकदम से कोई पूर्वाग्रह न बनाइएगा कि हम किसी पार्टी के विपक्ष में बोल रहे हैं। हम न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं और तथ्यों पे बात करना पसंद करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं रिपोर्ट क्या कह रहा है। अच्छा एडीआर की जो रिपोर्ट के अनुसार उसने इन वर्तमान सांसदों के हलफनामों के विश्लेषण पाया है कि इसमें से 5% अरबपति हैं, ठीक है। 514 जो सांसद हैं इस समय, उनमें से 5% ऐसे सांसद हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से अधिक है, 100 करोड़ रुपए से अधिक है। और ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे अभी हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश होती है। जैसे अभी एक उसकी रिपोर्ट आई थी, अ, जैसे मान लीजिए कोई अनइक्वालिटी की कोई रिपोर्ट आती है कि
जैसे वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है दोस्तों, उसमें मतलब उनकी एक हालिया रिपोर्ट अभी आई थी, आपको बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि भारत के जो 1% लोग हैं, जो टॉप 1% अमीर हैं, उनके पास भारत की कुल संपत्ति का लगभग 40.1% है संपत्ति। और उनके आय में हिस्सेदारी अगर देखी जाएगी तो करीब 22.6% है। तो ये एक आंकड़ा बताता है कि 1% अमीर के पास 40.1% की संपत्ति का हिस्सेदारी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, उसमें से ये सब भी महानुभाव लोग हैं। ठीक है। अच्छा, तो आपको बताते हैं और आगे देखते हैं रिपोर्ट के अनुसार और क्या कह रहा है। अच्छा, राज्य और आपराधिक मामलों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, अगर इतने राज्य मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6 राज्यों में ही, इन्हीं 6 राज्यों में 50% से अधिक सांसद जो है आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक और तथ्य है जो बहुत मजेदार, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक और एनडीआर जो अपने रिपोर्ट में बताती है कि जो 3 ऐसे सांसद का रिपोर्ट बताई है जिनके पास सर्वाधिक संपत्ति है। उन उनमें उन सांसदों में सबसे पहले तो है नकुल नाथ। अब ये जो महामहिम साहब हैं, महानुभाव हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इनके सांसदों की लिस्ट देखी जाए तो सबसे ज्यादा संपत्ति है। कांग्रेस की स्थिति दोस्तों किसी से बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस इस समय अपने सबसे बुरी स्थिति में चल रही है। उनके एक नेता हैं जिनके पास सांसदों की लिस्ट में सबसे ज्यादा की संपत्ति बना के बैठे हैं। ठीक है। दूसरा है डीके सुरेश, ये भी जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं, वो है डीके सुरेश, वो भी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तीसरे नंबर पे हैं एक निर्दलीय सांसद हैं रघुराम कृष्ण राजू। ठीक है, जिनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है। और ये संपत्ति जो दिखाते हैं उसके अलावा वो कितना रखते हैं, ये भी देश की जनता कहीं ना कहीं जानती है कि देश की जनता आज बहुत साक्षर और बहुत पढ़ी लिखी हो गई है। ठीक है दोस्तों, आगे हम रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। अच्छा देखिए, एक अमर उजाला जो है, अमर उजाला एक ग्राफ बनाया है, उसमें बताता है कि 2021-22 में कौन से पार्टी की कितनी संपत्ति थी और 2022-23 में कितनी हो गई। जैसे देखिए, भाजपा की संपत्ति 2021-22 में थी 1917.12 करोड़, और 2022-23 में उनकी संपत्ति हो गई 2360.844 करोड़, लगभग चार 400 करोड़ संपत्ति इनकी बढ़ी है। फिर कांग्रेस का देखेंगे, कांग्रेस का घटा है 541 से 452 मोटा मोटी हुआ है। माकपा का भी। अच्छा, ये जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी उनका ये ब्यौरा है कि उनका कितना संपत्ति घटा और बढ़ा है। अच्छा, अब आप में देखेंगे, आप और भाजपा में और एनपीपी में, इन तीनों का बढ़ा है। ठीक है। कांग्रेस का और माकपा का और बसपा का, इन तीनों का घटा है। ठीक है। तो ये एक रोचक तथ्य है। भाजपा का, आम आदमी पार्टी का, एनपीपी का, इन तीनों का बढ़ा है। अच्छा देखेंगे, अगर परसेंटेज वृद्धि के मामले में देखें तो सबसे ज्यादा किसका हुआ है। वैसे सबसे ज्यादा तो देखेंगे एनपीपी का हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी लगभग 50% तक इंक्रीज हुआ है। ठीक है। और एक और देखेंगे कि जो भाजपा और कांग्रेस है, एक अमर उजाला ने एक और बहुत बढ़िया सा ग्राफ के माध्यम से समझाया है कि भाजपा का सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं कि कहाँ से आमदनी का जो स्रोत है सबसे ज्यादा भाजपा कहाँ से है और कांग्रेस का कहाँ से है। ये देखिए, स्वैच्छिक अनुदान भाजपा का भी बहुत सबसे ज्यादा है, और इनका भी, कांग्रेस का भी स्वैच्छिक अनुदान से सबसे ज्यादा आय का स्रोत है। अच्छा। अच्छा, एनडीआर के अनुसार राजनीतिक अपराधीकरण शासन व्यवस्था में अपराधियों, कानून का उल्लंघन करने वालों और भ्रष्ट व्यक्तियों के प्रवेश प्रवेश को व्यक्त करता है। बताते हैं कि इस समय राजनीति में कितने अपराधी हैं, कानून का उल्लंघन कौन कौन से व्यक्ति कर रहे हैं जो इसमें राजनीति में हैं, कौन कौन कितने भ्रष्ट हैं, उन सबको बताता है। ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट में सांसदों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि और उम्र आदि को भी रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 73% सांसद स्नातक या उच्चतर शैक्षणिक योग्यता वाले हैं, जबकि सिर्फ 15% निवर्तमान सांसद महिलाएं हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें बता रहा है रिपोर्ट के अनुसार 73% जो सिटिंग सांसद है 514 में से, वो या तो स्नातक हैं या तो परास्नातक हैं या फिर उच्चतर शैक्षणिक योग्यता वाले हैं। जबकि जो 15% महिलाएं हैं, सांसद महिलाएं हैं, वो या तो स्नातक हैं या उच्चतर शैक्षणिक योग्यता वाले हैं। तो दोस्तों, ये भी एक तथ्य है कि जो इस समय जितने भी 514 सिटिंग सांसद हैं, उनमें से जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है बहुत कम है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे आपको बता ही दिए हैं कि एडीआर क्या है दोस्तों। बाकी आप लोग देख सकते हैं, जैसा इसमें बताया गया है, 73% सांसद उच्चतर और स्नातक या उच्चतर शैक्षणिक योग्यता वाले हैं। जरूरी नहीं है कि स्नातक कर लिए हैं तो वो स्नातक के योग्य हो गए हैं। कई बार डिग्रियां खरीदी बेची जाती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और जो नॉर्थ बेल्ट है, हिंदी बेल्ट है, यहाँ बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं जहाँ आप बिना एग्जाम दिए किसी दूसरे के माध्यम से एग्जाम दिलवा कर भी आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ ना समझ में आया हो, कुछ और पूछना हो तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा हो, कुछ और जुड़वाना चाह रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।